हेलो, मुकेश चंद हियर फ्रॉम मीरभोज इंटर कॉलेज। अब पोएम नंबर 7 आपके कोर्स में इंटरमीडिएट में है। आप उसको ठीक से सुनेंगे, समझेंगे और शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि अंत में कुछ इम्पोर्टेंट बात ज़रूर बताई जाती है। तो जब भी देखें एक्सप्लेनेशन पूरा देखें। और ये ज़रूरी नहीं कि आप एक बार में ही समझ जाएंगे, आप कई कई बार भी वीडियो को चला करके देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आने वाली नई पोएम और मैं सेकंड पेपर भी वीडियो पर भेजूँगा, सारी चीज़ें जो आप आसानी से घर बैठ के कर सकते हैं। तो पोएम नंबर 7 स्टार्ट। मार्ग। तो मैं आपको ये तो बता दूं कि ये अंतिम योद्धा थे जो राउंड टेबल के थे, और इनका एक स्वामी भक्त था जिनका नाम था सर बेडीवर। सर बेडीवर ने जब देखा कि हमारे जो अर्थर हैं ये बस आखिरी में रह गए हैं, अंतिम रह गए हैं नाइट, तो उन्होंने उनके लिए एक छोटी सी नाव का प्रबंध किया जिससे वो उसमें बैठ करके और कहीं चले जाएं, जिससे लोग उनको ना मार दें। और सर बेडीवर बहुत दुखी हैं इस बात से कि राउंड टेबल सिस्टम ख़त्म हो गया और मेरे जो किंग थे, किंग अर्थर भी चले गए हैं। लेकिन नाव में बैठकर किंग अर्थर ने बेडीवर से क्या क्या कहा, ये बात आपके कोर्स में है, देखिएगा। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार। और अपनी छोटी सी नाव में लेटे हुए सी अवस्था में आर्थर ने सर बेडीवर को जवाब दिया, उत्तर दिया, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्लेस टू न्यू। उन्होंने कहा पुराने नियम बदल जाते हैं और नए नियमों को स्थान मिलता है। पुरानी परंपराएं, पुराने रीति रिवाज, पुराने राजा महाराजा बदलते हैं और नए आते हैं। ये संसार का नियम है। ये चेंज जो है ये संसार का नियम है। तो उन्होंने ये बताया कि पुराने रीति रिवाज, पुराना कानून बदलता है, व्यवस्था बदलती है और नई व्यवस्था आती है। एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मैनी वेज। भगवान भी इस काम को करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, और वो ये भी जानते हैं, भगवान एक काम और भी करते हैं, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कि कभी कभी अच्छे नियम भी अगर अधिक समय तक बने रहें तो वो भी कभी कभी करप्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उसमें भी दुर्गंध आ सकती है। तो इसलिए पुरानी व्यवस्था को बदलते रहने का एक इस प्रकृति का नियम है। तो हे बेडीवर, डोंट बी सैड, दुखी मत हो, मैं जा रहा हूँ तो कोई नया आएगा। पुरानी व्यवस्था बदलती हैं। परमेश्वर ने ये भी बता दिया है कि अगर अच्छा नियम भी है, चाहे वो बहुत बढ़िया हो, लेकिन समय के अनुसार वो भी खराब हो सकता है, उसे भी बदलना पड़ता है। कंफर्ट दाई सेल्फ, आप अपने आप में दुखी मत हो, बल्कि आराम करो, चैन से रहो, दुखी मत हो। वाट कंफर्ट इज इन मी, मेरे अंदर अब क्या रह गया है, अब तो मेरा आखिरी समय है, आप मेरे लिए ज़्यादा दुखी मत हो। वाट कंफर्ट इज इन मी, मेरी लाइफ में मेरे जो शरीर है अब उसमें ज़्यादा जान भी नहीं रही है, मैं ज़्यादा समय तक नहीं रह पाऊँगा। और बताते हैं, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर बट दाउ, एक लाइन छूटी, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मेरे जीवन में क्या रहा, मैंने तो अपना जीवन जी लिया है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, और परमेश्वर ने मुझे जिस अवस्था में भी रखा है, भगवान की जो मेरे ऊपर कृपा बनी रही है, मैंने उस कृपा में अपनी ओर से अच्छे से अच्छा कार्य किया है, अच्छे से अच्छा प्रयास किया है, और जो कुछ मुझे करना था मैंने कर लिया है। इफ़ दाउ शुड नेवर सी माई फेस अगेन, लेकिन तुम सुनो, हे बेडीवर, तुम सुनो, यदि तुम चाहते हो कि मैं दोबारा तुम्हें ना दिखाई दूं, हो सकता है अब आज के बाद तुम्हारा मेरा मिलना ना हो, आप मुझे ना देख पाएँ, तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। देखो मैं बचूंगा तो नहीं, लेकिन आप अगर कर सकते हो तो एक काम करें, प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मेरी आत्मा को शांति मिले। मोर थिंग्स आर रोड बाय प्रेयर, क्योंकि प्रार्थना से बड़े बड़े काम हल होते हैं, बड़े बड़े काम संवरते हैं। मैंने ऐसा सुना है, लेखक कहता है कि मेरा ऐसा मानना है कि प्रार्थना से ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। मोर थिंग्स आर रोड बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ, ऐसे ऐसे काम बन जाते हैं प्रार्थना से, भगवान की कृपा से, जिनके बारे में संसार कभी सोच भी नहीं सकता था। जो पृथ्वी के लोग हैं वो कभी सोचते भी नहीं थे, प्रेयर से वो काम भी
हो जाते हैं। वेयर फॉर लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डेज। जहाँ तक भी आपकी आवाज़ जा सकती है, परमेश्वर के लिए आप प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। जितनी आवाज़ आप उठा सकते हो उतनी आवाज़ उठाओ। नाइट एंड डे का मतलब है कि आप दिन रात समय समय पर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें जब तक समय है, और अपनी आवाज़ को फव्वारे की तरह ऊंचा और ऊंचा उठाते रहें, क्योंकि वो आवाज़ परमेश्वर तक पहुंचेगी। आगे की लाइन देखेंगे, फॉर वाट आर मैन बेटर देन शीप एंड गोट्स दैट नोरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। यहाँ लॉर्ड टेनिसन ने की एक फिलोसॉफिकल लाइन है, यानी कि उनका एक दार्शनिक विचार है, दर्शन है उनका। वो कहते हैं कि जब इंसान जानता है कि प्रेयर करने से सब कुछ हो जाता है और फिर भी वो नहीं करता प्रेयर, तो वो फिर भेड़ बकरियों से भी अच्छा कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को जानते हुए भी नहीं मानता, तो वह भेड़ बकरियों से भी बुरा है। क्योंकि भेड़ बकरियों से बुरा क्यों है? भेड़ बकरियां तो जानती ही नहीं कि भगवान है या प्रार्थना करनी चाहिए। उनका, पशुओं का, जानवरों का यही क्या होता है कि वो होते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म देते हैं, खाना खाते हैं, बस पेट भरना उनका काम है। लेकिन हम इंसान हैं, इंसानों को अगर ये पता है कि परमेश्वर है, तो फिर उसे परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, उसमें विश्वास करना चाहिए। इसलिए इंसान पशुओं से, जानवरों से बेहतर है। और अगर वह परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करता, तो वह पशुओं से अच्छा कैसे हो सकता है। दैट नोरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, क्योंकि जानवर तो अपने जीवन को ऐसे ही जी जाते हैं। अगर इंसान भी जानते हुए कुछ नहीं करता, तो वह जानवरों के मस्तिष्क के बराबर ही है। आगे देखिए, इफ़ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर। यदि इंसान जानकर भी, यदि मनुष्य ये भी जान लेता है, मनुष्य जानते हुए भी कि मैं कि परमेश्वर को की प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं करता, परमेश्वर का विद्यमान होने के बाद भी यदि वह परमेश्वर की दुआ में अपने हाथ उठाता नहीं है, अगर उसकी प्रार्थना नहीं करता है, तो वो मनुष्य पशुओं से अच्छा नहीं हो सकता। बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स। इंसान को उन लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए जो उसके प्रिय हैं, जिसे वो अपना दोस्त, अपना रिश्तेदार कहता है। उनके लिए उसे परमेश्वर से कुछ ना कुछ ज़रूर मांगना चाहिए। दूसरों की खुशी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन अबाउट द फीट ऑफ गॉड। और ये बात भी परमेश्वर की माननी, ये बात भी इंसान को माननी चाहिए, मनुष्य को, कि ये जो पृथ्वी है ये भगवान के कदमों से, सुनहरी जंजीरों से मिलकर बनी है, जकड़ी हुई है। अर्थात अगर इंसान चाहे तो उसके हाथ भगवान के पैरों तक पहुंच सकते हैं। अर्थात अगर वो दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए परमेश्वर से हाथ उठाएगा, परमेश्वर के लिए, दुआ के लिए परमेश्वर के सामने हाथ उठाता है, तो वह उसकी आवाज़ से सुनता है, क्योंकि ये संसार बिना परमेश्वर के नहीं चलता है। सुनहरे जंजीरों से मिलकर बंधा है, इसका मतलब वह परमेश्वर के आधार पर ही इस पृथ्वी पर हर घटना होती है। अच्छा, बट नाउ फेयरवेल। ठीक है वेडिवर, जो मैंने आपको बताया। अब मैं चलता हूँ, अलविदा ये सब कहकर अर्थर चले जाते हैं और आपकी कविता ख़त्म हो जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसमें निशान लगा सकें तो उसमें लगा लीजिए। कहाँ से लगाएंगे? वेयर फॉर लेट दाई वॉइस से लेकर ब्रेन तक, और इसके बाद बोथ से लेकर फेयरवेल तक आप निशान लगाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, पासिंग ऑफ अर्थर। और अब पोएम नंबर 7 हो गई है, पोएम नंबर 8 आपको मिल जाएगी। इससे पहले मैंने आपको 6 पोएम पढ़ाई हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। और जो पोएम आप आगे रह रही हैं वो अगली वीडियो में मिलेंगी। ध्यान रखेंगे।